आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम जान लेना चाहिए। तो ये है एक लिस्ट, जितनी आप देख सकते हैं। पहला है कैस्पर्सकी, दूसरा बिट डिफेंडर, तीसरा मैकेफी, चौथा एवीजी, पांचवा विंडोज़ डिफेंडर जो विंडोज़ के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, वो फ्री होता है अगर आप विंडोज़ चला रहे हैं तो। छठा है पांडा, सातवां कोई खेल, आठवां ट्रेंड माइक्रो, नौवां अवार्ड, 10वां नॉर्टन। तो ये कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम हैं जिनको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एंटीवायरस की लिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए जो आ चुका है पहले। व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो? क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रेंड माइक्रो क्या होता है। अब अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि ट्रेंड माइक्रो एक एंटीवायरस होता है, अगर आपने पिछली बार लिस्ट नहीं देखी होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या है। तो चार ऑप्शन है। इट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट इज़ जस्ट अ प्रोग्राम, इट इज़ अ वायरस प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एंटीवायरस की लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पॉपुलर एंटीवायरस हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, इट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन है। और ऑप्शन दिया है गूगल पहला ऑप्शन, फिर है एक्सएमएल, फिर है नॉर्टन, फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर आपको वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की लिस्ट पता हो, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लिस्ट नहीं भी पता है तो भी आपको इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं दो पॉपुलर नाम, जो कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। और हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जानी जाती है, और गूगल का मेन प्रोडक्ट है सर्च इंजन। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, बचते हैं दो ऑप्शन, एक्सएमएल और नॉर्टन। अब इसमें से अगर आपको वायरस की लिस्ट नहीं मालूम है तो आप गेस करना पड़ेगा आपको एक्सएमएल और नॉर्टन के बीच। या फिर अगर आपको मालूम है कि एक्सएमएल क्या होता है, जो कि होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि डेटा को डिफाइन करने का काम आते हैं, डेटा को डिज़ाइन करने का काम आते हैं। इस तरह से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस फॉर्मेट में। और आपको ये पता है तो एक ऑप्शन बचता है नॉर्टन, और वो सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन पूछा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्राइमरी यूज़ क्या होता है, किस लिए काम आता है। पहला ऑप्शन है टू क्लीन फाइल्स, दूसरा है टू प्रिवेंट मालवेयर इन्फेक्शंस, चौथा है तीसरा है टू स्पीड अप द कंप्यूटर, चौथा है टू इंक्रीज डिस्क स्पेस। तो क्या ये फाइल स्क्रीन करने का काम आता है? ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि फाइल्स में अगर आपके वायरस अटैच्ड हैं तो उन फाइल्स को क्लीन कर भी सकता है। तो पहला ऑप्शन भी हो सकता है टू प्रिवेंट मालवेयर इन्फेक्शंस। हाँ, ये ऑप्शन भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो वो आप कंप्यूटर में वायरस और मालवेयर को नहीं आने देता। तो ये दोनों हो सकते हैं। टू स्पीड अप द कंप्यूटर, जब अगर आपका कंप्यूटर किसी वायरस की वजह से स्लो हो गया है, तो जब आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालेंगे और वो उस वायरस को रिमूव करेगा तो आपका कंप्यूटर फास्ट भी हो सकता है, बट ये उसका प्राइमरी पर्पज़ नहीं। तो ये नहीं होगा। तो इंक्रीज डिस्क स्पेस, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिस्क स्पेस नहीं यूज़ करता। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। ज़्यादा सटीक ऑप्शन होगा टू प्रिवेंट मालवेयर इन्फेक्शंस। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल करें तो पहले से मालवेयर हो। कुछ लोग बिना मालवेयर के ही एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते हैं एज ए प्रिकॉशन, ताकि वो मालवेयर को आने से रोके, और वही उसका प्राइमरी पर्पज़ होता है। तो बी ऑप्शन सही है।